नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। खबरों की तफसील से पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। श्रीनगर के उमराबाद ज़ैनबकोट इलाके में फ़ौज के साथ मारे गए 3 नौजवानों की लाशें उनके लवाहकीन के सुपर्द की जाए और तसादुम आराई की तहकीकात की जाए। कई सियासी लीडरों की लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील। TRF तंजीम के साथ काम करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी। SSP बारामूला। कोचिंग सेंटरों को फ़िलहाल बंद किया जाए। ज़िले तरक्याती कमिश्नर की हिदायत। ज़िले बारामूला के चंदीलोरा टंगमर्ग में आग की वारदात में कई दुकानें और मकान खाकिस्तर। लेते हैं एक पहले छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. और अब खबरों की तफसील। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान के मुताबिक UT लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यकीन दिलवाया है कि उमराबाद ज़ैनबकोट में फ़ौज के साथ तसादुम आराई में मारे गए 3 नौजवानों की हलाकत की तहकीकात की जाएगी। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ इन हलाकतों के बारे में बात की तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें यकीन दिलवाया कि तहकीकात की जाएगी। अलबत्ता सरकारी तौर पर इस बयान की तस्दीक नहीं हो सकी है। उधर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम एक मकतूब में दरख्वास्त की है कि उमराबाद ज़ैनबकोट में हलाक हुए 3 नौजवानों की लाशें उनके लवाहिकीन के सुपर्द की जाए ताकि वो अपने बच्चों का आखिरी दीदार करके उनके आखिरी रसूमात अदा करे। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद अपने मकतूब में इस तसादुम आराई की तहकीकात पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से दरख्वास्त की है। श्रीनगर के उमराबाद ज़ैनबकोट इलाके में हलाक हुए 3 नौजवानों के लवाहकीन के साथ इंसाफ किया जाए। जैसे अमशीपोरा शुपया मोरका आराई में हलाक हुए नौजवानों की हिलाकत की तहकीकात करवाई गई, उसी तरह इस मोरका आराई की भी तहकीकात की जाए। ANC वाइस चेयरमैन मुजफ्फर शाह का पैगाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के नाम मुजफ्फर शाह का मजीद कहना था, पब्लिक जो बोलेगा, उनका माँ बाप जो बोलेगा, दैट इज करेक्ट। और हमारे यहाँ एक SOP आपने किया है, पुलिस का एक SOP है, पैरामिलिट्री का SOP है कि जब ऐसे वाक़ात होते हैं तो वो आते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई अगर वहाँ पे मिलिटेंट ट्रैप्ड है कोई, उनके घर वालों को बुलाते हैं, उनके लवाकिन को बुलाते हैं, माँ बाप को बुलाते हैं, भाई बहनों को बुलाते हैं, उनसे मिन्नत समाजत करते हैं कि भाई ये छोड़िए, मत कीजिए, ये आइए वापस, ये कीजिए, हम आपको एकदम रिहेबिलिटेट करेंगे। मैं अपनी जो हमारे फोर्स के वहाँ लोग थे, जो उनके ऑफिसर्स थे, यहाँ के जो हेड हैं इस वक्त पुलिस के, डिड यू डू दैट? क्या आपने वो SOP किया इस्तेमाल? आपने नहीं किया। सो हाउ डू आर वी सपोज टू बिलीव कि ये जी मिलिटेंट्स थे? उन बच्चों की तस्वीरें देखिए, देखा नहीं जा सकता है, आदमी हिल जाता है, कांप जाता है। सो जैसे उनके मां बाप बोल रहे हैं कि दिस इज अ फेक एनकाउंटर, इज अ फेक एनकाउंटर। मैं अपील करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि एक तो आपके अंडर योर वॉच एंड वार्ड, सिन्हा साहब, यू आर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हियर, आपके वॉच एंड वार्ड के तहत ऐसा खून नाहक यहां नहीं गिरना चाहिए। इसमें जो भी मुलव्वस है, खा वो कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, ही शुड बी टेकन टू टास्क। ये हमारे आपके कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है। और उससे भी दिलदोज वाका उनके मां बाप के लिए, वो हर रोज मरते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दिलबाग सिंह जी, वो रोज मरते हैं इनके सुबह मां बाप, क्योंकि आपने उनके औलादों को दफना दिया है गांदरबल में। एक फैमिली का तो अकलौता था वो, कहां जाएंगे वो, किसको बोलेंगे? बारामूला पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने TRF तंजीम के साथ काम करने वाले आसिफ गुल को गिरफ्तार करके एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर दी है।
SSP बारामूला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों से कहा कि उसकी तहवील से अनोखे किस्म के 3 चाइनीज़ ग्रेनेड बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा नौजवान के खिलाफ लगभग 29 FIR पहले ही थाने में दर्ज है और 4 PS से भी पहले ही मज़कूरा नौजवान के नाम हैं। मज़कूरा नौजवान कई वारदात अंजाम दे चुका है और अब उसके निशाने पर हाल ही में DDC इलेक्शन में कामयाब हुए काउंसलर था। एक बंदा जिसका नाम आसिफ गुल, इसको हमने 29 दिसंबर को पकड़ा था। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहते हैं कि ये आसिफ गुल वो बंदा है जिसको हम पिछले लगभग 8 महीने से ढूंढ रहे थे। अगर आपको याद होगा 17 तारीख को अगस्त में जो हमारी पुलिस और CRPF की पार्टी पे अटैक हो गया था जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हो गए थे, और उसके बाद जो एनकाउंटर वहाँ पे हुआ जिसमें नॉर्थ कश्मीर के जो सबसे ख़तरनाक और लॉन्ग सर्वाइविंग मिलिटेंट्स जिनमें हैदर और दूसरा जो FT उसमें था उस्मान और उसके साथ एक और इनायतुल्लाह मारे गए थे। तो उस ऑपरेशन के बाद जब उसके हमने इन्वेस्टिगेशंस में चला कि ये अगर नॉर्मली उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन रहता था वो सोपोर और हंदवारा के बीच में रहता था, तो ये बारामूला इलाके में गए जो काफ़ी टाइम से बिल्कुल पीसफुल था, शांत था, वहाँ पर था। तो उसी इन्वेस्टिगेशन चलते हमने कुछ वहाँ पे उसको कुछ OGWs को अरेस्ट किया था। उन OGWs की जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, उनसे जो इंटरोगेट किया था, उसमें हमें आसिफ गुल का नाम आया। तो उससे पहले लेकिन ये लापता हो गया था, ये हाइड आउट में चला गया था, या कुछ जो अभी तक प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन इससे हुई है, श्रीनगर भी गया है, बीच में ये आउट ऑफ स्टेट भी गया है और हंदवारा के कुछ इलाकों में घूमता रहा। ये कहने का मतलब मेरा है कि आज जो हमने इसको पकड़ा है ये एक ऐसी अचीवमेंट हम समझते हैं जो पूरी बारामूला पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं कि ये बंदा ऐसा है जो खुद एक तो इन्वॉल्व है, लेकिन उसके साथ से नौजवान लड़कों को भी तबाह करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसके नाम पे पहले से ही 29 FIR लगे हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, और उसके अलावा 2 FIR इसको सोपोर इलाके में भी लगे हैं। 4 बार इसका इससे पहले PSA हुआ है और आज इसका डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ये जो FIR नंबर 30 इसके नाम पर लग गया है। इसकी कहानी थोड़ा मैं इस तरह बताऊँ। रियासी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने दावा किया है कि मुसद्दी का इतला मिलने पर उन्होंने माहौर इलाके में छापे के दौरान 20 साला मोहम्मद यूसुफ नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है और पूछगछ के दौरान मज़कूरा नौजवान की निशानदेही पर 5 अदद ग्रेनेड और 9 mm पिस्तौल और कुछ गोला बारूद जब्त किया गया। पुलिस ने केस रजिस्टर करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। उधर अवंतीपोरा पुलिस ने दावा किया है कि 142 RR और 130 बटालियन CRPF की मदद से उन्होंने ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा के साथ काम करने वाला आकिब अहमद तीली साकिने चुरसो अवंतीपोरा को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से एक हथगोला और कुछ गैर कानूनी कागजात जब्त कर लिए हैं। पुलिस बयान के मुताबिक मज़कूरा नौजवान अस्करियत पसंदों को हथियार और गोला बारूद एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता था और उनको पनाह भी फराहम करता था। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी की हिदायत पर फ़िलहाल तमाम कोचिंग सेंटरों को बंद करने के अहकाम सादिर किए गए हैं। इंतज़ामिया को इत्तला मौसूल हुई है कि परेपोरा और राजबाग कोचिंग सेंटरों में कई तलबा की रिपोर्ट मस्बत आई है, लिहाजा तमाम कोचिंग सेंटरों को तब तक बंद करने के अहकाम सादिर किए गए हैं जब तक हिफाजती इक़दाम नहीं उठाए जाएंगे। ज़िले बारामूला के चंदी लोरा हाईवे पर एक होलनाक आग की वारदात में कुछ रिहायशी मकान, दुकानें और कई गाँव खाने खाकिस्तर हुए। इत्तला के मुताबिक नमाज फजर से पहले आग नमूदार हुई और देखते ही देखते कई रिहायशी मकानों और दुकानों को अपने लपेट में ले लिया। मकामी लोगों और फायर ब्रिगेड अमले की काविशों की वजह से आग पर काबू पा लिया गया। आग की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। आज श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने कोविड-19 बचाव मुहिम के दौरान श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में मास्क न पहनने पर लोगों से मौके पर ही जुर्माना वसूल किया और मास्क न पहनने वालों में मास्क भी तकसीम किए। याद रहे कि कुछ दिनों पहले हाल ही में मुंतखब हुए मेयर जुनैद आजम मत्तू ने लोगों को खबरदार किया था कि जनवरी की 1 तारीख से मास्क न पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद किया जाएगा। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आज खुद लोगों को मास्क पहनने पर जोर देते हुए नजर आए। इस मौके पर KNT से बात करते हुए कमिश्नर मौसूफ ने कहा, देखिए कोरोना तो थमा नहीं, वो आपको भी पता है। हर दिन 2-2, 3-3 अमवात होती हैं। तो
कोरोना को स्ट्रेन कोरोना आ गया, तो उस वजह से चिल्लाई कलान भी है। हम चाहते हैं कि लोग मास्क पहने। हमारा प्रायोरिटी जुर्माना करना नहीं है। मैं वाज़ह करता हूँ, हर एक जो भी मैं बाइट देता हूँ, जुर्माना हमारा ये नहीं है, लेकिन ये है कि लोगों को अवेयर करना। आप देख रहे होंगे गाड़ियों में लगभग 90% लोगों ने मास्क पहने। लोग जो भी सड़कों से जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, सब उन्हें मास्क पहने। अभी इस मजदा वाले को अभी जुर्माना किया है 200 रुपया। हम चाहते हैं कि गाड़ी में जो भी अंदर जाए, ड्राइवर या क्लीनर हो, कंडक्टर हो, वो बताए लोगों को भाई मास्क के बगैर हम गाड़ियों में भी नहीं आने देंगे। हमने बैंकर्स को भी यही कहा है, हमने जो सिटी सेंटर्स है उनको कहा है, जो भी मॉल्स है उनको कहा है। अभी आपने देखा होगा, आप भी साथ थे, हमने उनको उधरी जो बेच रहा था सामान उसको वहीं पे जुर्माना किया। हम चाहते हैं लोग अवेयर हो जाए और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, खुद को बचाएं, ताकि मास्क पहने, हर एक मास्क पहने। आपने देखा होगा 90% लोग मास्क पहने हुए हैं। ये तो जारी रहेगी मुहिम जब तक लोग पूरा इसको ताउन नहीं करे, अवेयर नहीं हो जाए। आज वस्ती कश्मीर के गड़रबल सुंबल गुंड के मकामी लोगों ने लेह कौमी शहरा पर महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज करते हुए इलाके में एक नया बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करने की मांग की। बाद में SHO गुंड की यकीन दहानी के बाद के हुकाम तक उनकी बात पहुंचाई जाएगी। एहतजाजियों ने अपना एहतजाज ख़त्म किया। तो नाजरीन, ये था आज की खबरों का खुलासा। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।